देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 है। इसमें लिखा पहले क्वेश्चन में आपको लिखा इसको सोल्व करना नहीं बताना भर है। देखो लिखा गिवन आ सिलेंड्रिकल टैंक, जो आपका सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है, इन विच सिचुएशन कौन सी स्थिति है, विल यू फाइंड द सरफेस एरिया, आप किस स्थिति में सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, और विच सिचुएशन वॉल्यूम, किस सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो पहला कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, होल्ड मतलब पूरा आपको फाइंड करना, हाउ मच कैन होल्ड, तो इस कंडीशन में आप इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसका क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, पूरा पूछ रहा है कितना होल्ड करेगा। दूसरा है आपका नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, इसके प्लास्टर करना, बाहरी चीज़ों को देखना है, इसके बाहर प्लास्टर करना है, तो इसमें आपका कौन सा होगा, सरफेस एरिया होगा। इस वाले में सेकंड वाले में सिचुएशन पैदा होती है सरफेस एरिया की, किसमें, बी नंबर में। अब आपका लिखा है फाइंड द नंबर्स ऑफ स्मॉलर टैंक कैन बी फिल्ड इन वाटर फॉर इट। अब एक इसको क्या है, अपन को फिल करना है, भरना है इस टैंक को एक स्मॉलर टैंक से, तो इसमें क्या लगेगा, तो इसमें भी आपका वॉल्यूम लगेगा। कौन सा लगेगा, वॉल्यूम लगेगा। तो पहले वाले का वॉल्यूम हो गया, दूसरे वाले का आपका सरफेस एरिया हो गया, थर्ड वाले का क्या है आपका, सी वाले का वॉल्यूम एरिया होगा, वॉल्यूम हो गया। अब आप क्वेश्चन क्या है सेकेंड वाला समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका सेकेंड वाला है। इसमें आपका दिया है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ए वाले में डायमीटर, ये सिलेंडर ए है, तो इसमें दिया सिलेंडर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 मीटर है इसकी, और 14 मीटर, और डायमीटर्स ऑफ सिलेंडर बी, जो डायमीटर इसकी सिलेंडर बी की वो दिया है आपकी 14 मीटर, और 14 मीटर, एंड हाइट दिया 7 मीटर, हाइट इसकी क्या है दूसरे वाले सिलेंडर की 7 मीटर दिया हुआ। तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेटर कैन भी सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, किसका वॉल्यूम आपका ग्रेटर है, ये आपको दोनों को निकालना है, दोनों को क्या है वॉल्यूम निकालना है, किसका ज़्यादा है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग वॉल्यूम्स बोथ द सिलेंडर, दोनों को वॉल्यूम फाइंड करना है। फिर चेक वेदर सिलेंडर इन द ग्रेटर वैल्यू आल्सो द ग्रेटर सरफेस एरिया। मैं कहने का तात्पर्य ये दो आपके सिलेंडर दिए हुए हैं, दो सिलेंडर हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इन सिलेंडरों को आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना, दोनों को बताना है कौन सा ज़्यादा है, फिर आपकी क्या सरफेस एरिया निकालना है, बताना है कौन सा ज़्यादा है। देखिए हम आपको बोर्ड में बताते हैं। देखिए अब आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 मेन सॉल्यूशन का। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकेंड है। इसमें आपके दो डायग्राम हैं, जिसमें से हाइट ये है और डायमीटर ये है, हाइट ये है, डायमीटर ये है। अब ये पता करना है कि इसका सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है, वॉल्यूम इसका ज़्यादा है या वॉल्यूम इसका ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया का मतलब होता है बाहर की चीज़ें निकालना, वॉल्यूम का मतलब होता है जो अंदर चीज़ें डालते, पानी भर देते, कुछ भी भर देते हैं, वो अंदर की चीज़ वॉल्यूम कहलाता है। दो इनका दोनों को आप देखेंगे। देखिए गिवन, GIVEN गिवन, इसका नाम रखवा दिया ए, इसका नाम रखवा दिया बी, GIGSTER, हाइट ऑफ सिलेंडर ए 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ME डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा, R1 7 सेंटीमीटर अपॉन 2, ये आपका रेडियस होगा। डायमीटर की हाफ क्या होती है, रेडियस होती है। रेडियस आपकी यहाँ से लगा करके इतनी होती है रेडियस। कोई भी ये सर्किल है उसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी का रेडियस कहलाती है।
और ये डायमीटर कहलाता है आपका पूरा यहाँ तक, तो ये पूरा आपका 7 है, हाफ कितना कहलाएगा 7/2 कहलाएगा। अब आप नोट कर लेंगे इसको। देयरफॉर इसी प्रकार हाइट ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है DIA डायमीटर आपका है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी हाफ होगी अपॉन 2, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, R इक्वल कितना 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, तो फार्मूला वही रहेगा आपका 2 पाई r प्लस h, ये आपका टोटल सरफेस एरिया का होता है, या टोटल सरफेस एरिया का होता है ये फार्मूला आपका। तो 2 इंटू इसका वैल्यू होती है 22 अपॉन कितना 7, इंटू r की वैल्यू इसमें देखी दी है 7/2, तो आप लिख देंगे क्या 7/2। अब यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, r की वैल्यू कितनी है 7/2 और प्लस कितना h की वैल्यू कितनी है आपकी 14 है, तो 14 लिख देंगे। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 22 ब्रैकेट। इसमें क्या करेंगे आप एलसीएम ले लेंगे या फिर डिवाइड कर देंगे, यदि एलसीएम लेके करना तो एलसीएम ले लो, या फिर क्या है 7 में 2 की डिवाइड कर दो, 2 की डिवाइड कर देंगे 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 1, तो फिर उसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगे, एलसीएम लेने का सरल तरीका हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, देखिए इनके नीचे क्या 1 मान लिया, एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा आपका 2 एलसीएम हो गया, तो 2 की डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, तो ये 7 का 7 हो जाएगा, प्लस 1 की डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आपको हो जाएगा 28। देखिए हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया आया 2, इसका डिवाइड किया 1 टाइम गया, तो 1 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7 आएगा, 1 की डिवाइड किया 2 में 2 टाइम गया, और 2 की डिवाइड किया किस में 2 की डिवाइड 1 की डिवाइड किया 2 में 2 टाइम गया, 2 की मल्टीप्लाई इसमें किया 28 आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को प्लस कर देंगे, तो देखिए ये क्या है 22 इंटू 7 और 8 कितना हुआ 15 और ये 3 अपान कितना है आपका 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 11, आप 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55 होता है, और 11 3 जा 33 होता है, 33 34 35 36 36 38 आपका कितना 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कितना निकल आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल आया कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया। अब हमें इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया कितना निकलता है, तो फार्मूला यही रहेगा, देयरफॉर इसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी कितना हो जाएगा 2 पाई r प्लस h, 2 पाई r प्लस h, ये फार्मूला वही वाला है जो पहले वाले, क्योंकि सिलेंडर चाहे जितना छोटा बड़ा हो फार्मूला आपका वही लगेगा। देखिए 2 इंटू कितना 22 अपान कितना 7, अब इस r की वैल्यू क्या है आपकी, ये है 7 है, क्योंकि इस वाले सिलेंडर को आप देख रहे हैं तो यहाँ 7 आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ, देखिए r की वैल्यू कितनी है आपकी, r की वैल्यू कितनी है 7, तो हम क्या है 7 लिख देंगे, और h की वैल्यू इसमें आपकी क्या है 7 ही है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। देखिए हमने क्या है ये वाले सिलेंडर का लिया बी वाले का, ये वाले का, तो जिसमें से हाइट क्या है आपकी
7 है, और ये डायमीटर क्या आधा किया था हमने, तो रेडियस आपकी कितनी, ये 7 निकली थी। तो आर के स्थान पर 7 लिख दिया, आर के स्थान पर 7, एच के स्थान 7 लिख दिया, और ये क्या पाई का मान होगा, ये 2 फार्मूले में था। अब हमारा देखो 7 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, 1 टाइम जाएगा, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 44 हो जाएगा। 1 का मल्टी करेंगे तो वही चीज़ रहेगी। अब आपका क्या है, ये मल्टी, इनको दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका 14 हो जाएगा। अब आप इसका दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को देखो प्लस कर दिया क्योंकि प्लस लगा है, तो 14 हो गया। 14 4 जा क्या होता है, 56 होता है, 56 होता है। कैरी कितनी आ गई, 5। 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप देखते हैं इसका एरिया क्या ज़्यादा है किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। लिख देंगे हेंस, HENC, हेंस टोटल सरफेस इज ग्रेटर देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज TER ग्रेटर। ग्रेटर किसका है, बी वाले का, बी देन ए। सिलेंडर ए की अपेक्षा, ए की अपेक्षा क्या है, इसका ज्यादा। अब आप इसी क्वेश्चन में ये चेक करेंगे वॉल्यूम क्या है। आपने सरफेस एरिया तो देख लिया कि सरफेस एरिया इसका ज्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम है। अब आपको देखना है कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो डाटा यही रहेगा, फार्मूले चेंज हो जाएंगे, बस डाटा ही रहेगा और फार्मूले क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखिए अब हम आपको वॉल्यूम अरेंज करके बताते हैं। देखिए इन्हीं का हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था। देखो VOLU वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई R स्क्वायर H होता है। ये आपका फार्मूला होता है, इसको याद करना पड़ता है। वो निकालने का तरीका अलग है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और फिर भूल जाते हैं, लेकिन आप याद कर लेंगे, लगाते लगाते क्या याद हो जाते हैं। अब रिवाइज करते रहेंगे और इसके दिमाग में बैठ जाते हैं। देखिए इसका पाई का मान कितना है, 22 अपान कितना 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है सिलेंडर ए के लिए, आर की वैल्यू है 7 अपान कितना 2 मल्टी। अब आपकी एच की, इसको 2 टाइम करना है, 7 अपान 2 टाइम। एच की वैल्यू कितनी है इसमें, यह है 14, तो आपने 14 लिख दिया। अब देखिए इसको हम सोल्व कर लें। इसका हमने डिवाइड कर दिया, इसमें कितनी बार गया 1 टाइम। 2 का डिवाइड कर दिया हमने, इसमें कितनी बार गया 11 टाइम। अब 2 का डिवाइड कर दिया, इसमें कितनी बार गया 7 टाइम। आपका कितना निकला डिवाइड करने के बाद, यहाँ 11 निकल आया, यहाँ 7 बचा और यहाँ पर 7 बचा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 77 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते, 7 7 जब 49, 49 के बाद 50, 6, 51, 52, 53 आपका आ जाएगा कितना 53। अब इसको वॉल्यूम को क्या आप यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, इसको पढ़ते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद निकालेंगे हम क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये भी वाला VOLU वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। इसका फार्मूला वही होता है पाई R स्क्वायर H। तो आप इसका वैल्यू वही होगी 22/7, 22 अपान 7। आर की वैल्यू अब इसमें चेंज हो जाएगी। आर की वैल्यू देखिए अब इसके लिए ये है, आर की वैल्यू कितनी है 7 है, तो आप 7 लिख देंगे कितने टाइम 2 टाइम। इसकी हाइट कितनी है आपकी 7 है, इसकी हाइट कितनी है 7 है। इसकी रेडियस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक 7 थी, तो 2 बार रेडियस हो गई, 1 बार क्या है हाइट हो गई। अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा आपका 22 इंटू 7 इंटू 7। तो इनका मल्टीप्लाई ना करें, 7 का करा लीजिए, क्या इजी हो जाता है। 7 2 या कितना 14, 14 1 15, बचा आपका 7। फिर 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28,
8, कितना आ गया कैरी 2, 7 5 जा 35, 36 37, 37 कैरी कितनी आ गई 3, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 7 3 10, कितना आ गया आपका 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ शुरू किया तो ये तो डाटा आपका क्या है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, इसमें देख देख के आर की एच की वैल्यू लिख दी और इनको डिवाइड कर दिया, इतना इतना बचा, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, आपका इतना आ गया। अब दूसरे वाले बी में हमने देखा वॉल्यूम का फार्मूला लिखा, इसमें वैल्यू को पुटिंग कर दिया, पुटिंग करने के बाद एक बार डिवाइड होता है, बाकी जो बचेंगे उनका मल्टीप्लाई करते थे, ये आ जाता है। तो इसका वॉल्यूम क्या है आपका ज़्यादा, सरफेस एरिया भी ज़्यादा निकला था और वॉल्यूम भी ज़्यादा निकला है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेंस, HENC, हेंस द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर बी लिखना है, बी सिलेंडर बी इज ग्रेटर, GREA, ग्रेटर देन सिलेंडर ए की अपेक्षा क्या है इसका अधिक है। अब उसका भी जो था आपका जो वॉल्यूम सरफेस एरिया भी था, बी का सरफेस एरिया ज़्यादा था और वॉल्यूम भी बी का वॉल्यूम भी ज़्यादा है, सरफेस एरिया भी इसका ज़्यादा था बी वाले का और बी वाले का वॉल्यूम भी अधिक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हम डबल, यदि पूरी लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हेंस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए आल्सो इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, ग्रेटर देन ए की अपेक्षा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है आपका। इस 3 क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ किसकी, क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करना है, जिसमें से आपका बेस एरिया कितना दिया है 180 और वॉल्यूम कितना दिया है आपका 90। तो आप करेंगे सोल्व, SOLV सोल्व, फाइंड FIND फाइंड द हाइट HEI हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपको फाइंड करना है। अब बेस एरिया आपका दिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम आपका दिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका गिवन दिया हुआ है, आपका क्या ये गिवन है, GIVEN गिवन दिया हुआ है। अब आपको इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर H इक्वल कितना है आपका 900। अब ये जो आपका होता बेस एरिया होता है तो ये होता पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं बेस एरिया के स्थान पर 180 इंटू H इक्वल कितना 900। यहां पर बता देंगे बिकॉज बेस एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, आपका इक्वल है 180, ये आपका गिवन है। बेस एरिया आपका कितना है पाई आर स्क्वायर है और 180 है। अब इसको हम क्या करेंगे साइड चेंज कर देंगे तो H इक्वल हो जाएगा 900 अपान कितना 180। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया और कितना हो जाए इसका डिवाइड करें कितने बार जाएगा 5 बार, ये आपका हाइट निकल आई। आप लिख देंगे हेंस द HEI हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी है
5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपका क्या है, आपको इसके क्यूबाइड है जिसे फाइंड करना है, क्या आपको हाइट फाइंड करना है, जिसमें से बेस एरिया इतना दिया है, वॉल्यूम आप कितना दिया है, हमने यहाँ गिवन लिख लिया बिल्कुल। फिर आपका क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला अप टू ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, इक्वल वॉल्यूम इतना दिया है, बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब पाई आर स्क्वायर इतना होता है उसके स्थान पर हमने लिख दिया 180, क्योंकि इतना दिया है। इसको क्या कर दिया, हमने साइड चेंज कर दिया, 0 0 कैंसिल हो गया और 18 की डिवाइड हमने कर दिया तो 5 बार गया। इस प्रकार इसका हाइट क्या है आपकी, कितनी 5 सेंटीमीटर हो जाती है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या 4 है। इसमें क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन, क्यूबाइड का डायमेंशन दिया है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, कितने स्मॉल क्यूब्स बनाए जा सकते हैं जिसकी साइड आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबाइड। तो आप इसमें क्या कितने निकालेंगे, देखिए विथ डायग्राम के आपको आंसर बताते हैं। देखिए ये क्या है, हमने 2 डायग्राम बना लिए हैं। सॉल्यूशन नंबर क्या है आपका 4th है। इसमें आपके 2 डायमेंशन दिए हैं, इसका डायमेंशन क्यूबाइड का दिया है ये 60, 54 और 30, और एक आपका क्यूब दिया है जो 6 का है, 6 साइड का है क्यूब दिया। अब इस क्यूब के इसके स्थान पर ये कितने निकाले जा सकते हैं, इसके स्थान पर ये कितने संख्या निकालनी है आपकी। तो देखिए वेरी इजी है, पहले अपन सिस्टमैटिक तरीके से गिवन लिखेंगे। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए मेथड लिखनी पड़ती है। गिवन द हाइट ऑफ HEI हाइट ऑफ क्यूबाइड कितनी है आपकी 60 सेंटीमीटर। हाइट हो गई BREADTH। ब्रेड हो गई कितनी, ब्रेथ हो गई आपकी 54, अच्छा नहीं बना, 54 सेंटीमीटर। अब आपकी क्या है हाइट HEIGHT, हाइट कितनी हो गई आपकी 30 सेंटीमीटर। अब आपका ये दिया है क्यूब, साइड ऑफ एडी कह दो चाहे साइड कह दो, साइड ऑफ क्यूब कितनी दी है आपकी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब की साइडें सब एक जैसी होती, सभी एड्ज क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, नंबर्स ऑफ क्यूब। क्या लिखेंगे, NUMBER, नंबर ऑफ क्यूब। हमें क्यूब निकालना है, क्यूब्स की संख्या क्या होगी। तो ये फार्मूला याद रखना, VOLU वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, VOLU वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए यदि आपको नंबर निकालना किसी का भी, तो जिससे निकालने, यदि इससे निकालना है तो इसको हम ऊपर लिख देंगे और जितने निकालना है, जिनको निकालना है वो नीचे लिख देंगे। कोई भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे निकालेंगे कि नीचे जिसके संख्या निकालनी है उसके वॉल्यूम का डिवाइड जिससे निकालना है उसका दे देना, बस आंसर आ जाना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपका होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसका होता है साइड साइड साइड। तो इसकी कितनी है 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन कितना 6 इंटू 6 इंटू 6 कैसे डिवाइड किया, कितनी टाइम गया 10 टाइम। 6 का डिवाइड किया कितनी टाइम गया 5 टाइम। 6 का डिवाइड किया 9 टाइम। आपका आंसर कितना आ गया 10 इंटू 9 इंटू कितना 5। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 9 जा 45 इंटू इसका 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4500 इतना आ जाएगा। ये आपके कितने हो जाएंगे 450 क्या है आपके ये क्यूब आपके हो जाएंगे। देखिए
इसमें आपके दो वॉल्यूम दिए हुई होंगे, एक आपका क्यूब है, इसमें संख्या निकालनी है आपको। तो इसका क्या है आपका, ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये आपका डायमेंशन है क्यूबाइड का, ये आपका साइड है। इसमें आपको जब नंबर निकालने होते हैं तो आपको क्या करना है, नंबर्स आप क्यूब लिखेंगे, वॉल्यूम आप क्यूबाइड, और जिसका निकालना है उसका वॉल्यूम, जैसे क्यूब निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका क्या इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम का, तो लेंथ ब्रीथ हाइट, और इसका होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। इनके क्या है, ये डायमेंशन के इनके यूनिट लिख देते हैं, और इसका डिवाइड करें 10 टाइम जाएगा, 6 का इसमें डिवाइड करें 9 टाइम जाएगा, 6 से 5 टाइम जाएगा। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते, 45 बाई 10 का मल्टीप्लाई कर देते, आपकी नंबर्स कितने आ गए, 450 आ गए। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या 5 है, क्वेश्चन 5 है, फाइंड द हाइट। आपको फाइंड करना हाइट किसकी, सिलेंडर की। ये आपका सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर है, इसकी जो ये हाइट है आपको ये फाइंड करना है, जिसमें से डायमीटर और बेस आपका दिया है सेंटीमीटर में। ये आपका जो है दिया है कितना, 140 मीटर सेंटीमीटर। तो आपका ये मीटर में दिया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन, GIVEN, गिवन द वॉल्यूम ऑफ, द VOLUME, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है आपका, 1.54 मीटर स्क्वायर। अब आपका डायमीटर है, DI है, डायमीटर दिया है आपका 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस होगा इसका 140/2, तो डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो R इक्वल कितना है, 70 सेंटीमीटर। यदि मीटर में इसको चेंज करना है, आपको मीटर में चेंज करना है तो आपको 100 की डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 70/100 मीटर। ये आपका मीटर में चेंज हो चुका है। अब हमें लगाना है, क्या दिया है आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका फार्मूला लगा देंगे, बिकॉज VOLU, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है πr² होता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी देखिए, यदि हम आर की वैल्यू आपकी दिए दी, 0 से 0 कैंसिल हो कर देंगे तो आपका ये रेडियस कितना आ जाएगा, अपॉन 10 मीटर, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस कितने टाइम लिखना, 2 टाइम लिखना, 7/10 और 7/10 और इंटू एच कितना है आपको फाइंड करना है। ये वॉल्यूम कितना दिया है आपका, 1.54 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्यूब में होता है, क्या होता है, क्यूब में होता है आपका, ये क्यूब में, ये गलत लिख गया क्वेश्चन में, क्यूब में होता है आपका, क्यूब। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब अपन क्या करेंगे, H इक्वल हो जाएगा 1.54 अपॉन, ये देखो क्या बचा, 22 बचा, ये लिख दिया हमने 22। ऊपर क्या बचा आपका, 7 बचा, हमने लिख दिया 7, क्योंकि ये जो एच से जो मल्टीप्लाई में है ये है और ये है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या साइड चेंज होंगे तो नीचे चले जाएंगे। लेकिन जो नीचे हैं आपके 10 तो ये आपके कहाँ पर, इधर मल्टी करेंगे, 100 लिख दो या फिर 10 × 10 लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं है। 10 × 10 लिख दो चाहे 100 लिख दो, ये 10 है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये नीचे 10 है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन ये जो 22 है ये इसमें मल्टी है तो नीचे क्या डिवाइड करेगा, ये क्या है 7 बचा है, ये भी डिवाइड करेगा। अब आपको क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है। तो देखिए आपका यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो H इक्वल हो जाएगा 15400, तो डेसिमल लग जाएगा तो ये जीरो के हट जाएंगे। 10 10 या 100 100 की जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज़ आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 2 के बाद डेसिमल लगा, 2 के बाद में डेसिमल लगा लेंगे और आपका क्या जैसा का तैसा लिख देंगे। ये आपका कितना है, 22 × 7 है। अब हम क्या करेंगे, इसके 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 7 2 जा कितना 14। तो H इक्वल कितना आ गया आपका 2 मीटर। 2 मीटर आपका क्या है, ये हाइट निकल आई, कहीं गलत तो नहीं है।
11, हाँ ये गलत हो गया, गलत हो गया। देखिए कैसे, क्योंकि हमने 11 से इसको डिवाइड किया था, तो 11 से इधर जाएगा तो 2 होगा ना। जब 11 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 11 से इसको डिवाइड किया था 14 आया था। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 है। 7 से इसको डिवाइड किया था 2 बार गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। तो आपका h इक्वल कितना आ जाएगा, 1 मीटर। आपका h इक्वल कितना निकल आएगा, 1 मीटर। आपकी हाइट जो हो जाएगी इसकी 1 मीटर हो जाएगी। देखिए हमारा क्या है, इसमें आपका सिलेंडर दिया था, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है और उसकी क्या डायमीटर दी हुई है, जिसके आधार पर हमने क्या है इसका डायमीटर, ये हमने क्या है ये लिख लिया, वॉल्यूम लिख लिया। ये डायमीटर का हाफ कितना हो गया, आपका हाफ हो गया 70। इसको हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, आपका 7 कितना 10 आ गया। हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा दिया, फार्मूला है, इसकी वैल्यू पुटिंग कर दी, इसका 22/7, इसका आर का मान ये दिया, एच जैसा कर एच निकालना है। इनको साइड चेंज कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। इनका जैसा का तैसा लग देंगे, 11 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 आएगा, 11 से इसको 14 आएगा, 7 से इसको डिवाइड कर 2 आएगा, 2 का 2 से डिवाइड 1 आएगा। इस प्रकार का आपका 1 मीटर आ जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, अ मिल्क टैंक इज द फ्रॉम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस, आपकी जो टैंक में लदा हुआ है ये, इसकी रेडियस आपकी 1.5 मीटर है एंड हाइट आपकी कितनी है 7 मीटर। इसकी जो हाइट होगी, ये हाइट होगी वो आपकी 7 मीटर होगी। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लीटर, आपको लीटर में निकालना है किसकी क्वांटिटी, कितनी मिल्क ले जा सकता है ये स्टोर्ड इन द टैंक, इसका कितना मिल्क इसमें स्टोर्ड किया जा सकता है। देखिए हम इसको बताते हैं क्वेश्चन बोर्ड में। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या आपका 6 है। इसमें आपको ट्रक आता है तो उसमें एक टैंक को क्या रख दिया जाता है, और यहाँ से क्या है एक टोटी लगी होती है, इधर से क्या है टोटी लगी होती है, यहाँ से मिल्क क्या निकाल लिया जाता है। तो ये टैंक में मिल्क कितना आएगा ये आपको निकालना है। इसकी जो है रेडियस आपकी दी है 1.5 मीटर और इसकी क्या हाइट कितनी दी है 7 मीटर। तो इसमें मिल्क कितना आएगा ये आपको क्या फाइंड करना है। तो ऐसी चीजें कितना आएगा, कितना भरा जाएगा, तो उसमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है, वॉल्यूम उसका निकालना पड़ता है। तो देखिए हम इसको आपको बताते हैं। गिवन GIVEN गिवन द हाइट HEGST हाइट ऑफ मिल्क टैंक आपकी दी है 7 मीटर। रेडियस RADIUS रेडियस आपकी दी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसकी धारिता निकालनी, लेकिन लीटर में निकालना है इसको, क्योंकि दूध मिल्क को क्या है लीटर में क्या करते हैं नापते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ VOLUME वॉल्यूम ऑफ टैंक सिलेंडर आपका होता है πr²H, जिसमें आप जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर आपका कितना दिया है 1.5, लेकिन स्क्वायर के चक्कर में आपको 2 टाइम लिखना पड़ेगा, और हाइट आपके दी है कितनी 7। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये आपका क्या है, ये गिवन है दोनों, और ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला πr²H, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू आपकी दी है 2 टाइम लिख दी क्योंकि स्क्वायर लगा है। आपका एच कितना दिया है, एच की वैल्यू 7 है, आपका डायग्राम में भी दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई कराएंगे वही चीज़ आ जाएगा। अब आपका कितना है, ये 15 के इसमें मल्टीप्लाई कराने में आसान रहेगी। वैसे इसका 225 आता है, लेकिन क्या ये इसमें रफ कार करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए 15 2 जा 30 और 31 32 33 डेसिमल कितने के बाद 1 के बाद, डेसिमल कितने के बाद 1 के बाद। 15 2 जा 30 कैरी 3 तो 33 1 के बाद डेसिमल। आपका कितना है ये 1.5, फिर मल्टी करा देंगे
तो आपका कितना है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो हट जाता है। 15 3 जा 45, 45 और 4 कितना हुआ, 46 47 48 49, 49 कितना है आपका मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। अब हम जानते हैं बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल होते हैं 1000 लीटर, LITRES लीटर्स, इतने लीटर होते हैं। अब मान लो ये क्या है आपका वॉल्यूम में है, एक का इतना होता है तो इतने का कितना होगा, मल्टी करा देंगे, देयरफॉर कैपेसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी उसकी हो जाएगी 495 मल्टी 1000 इक्वल 49530 लीटर। ये आपकी क्या है कैपेसिटी हो जाएगी उसकी, मतलब इतने लीटर मिल्क जो है भर सकता है यदि आपका टैंक कैसा हो, 7 मीटर क्या है लंबा हो और इतनी रेडियस हो, 1.5 रेडियस हो, तो इतना मिल्क आपका उसमें आ सकता है, मिल्क आ सकता है, वाटर आ सकता है। देखिए ये आपका क्या है एक टैंक है जिसकी क्या है लंबाई क्या है उसकी 7 सेंटीमीटर, रेडियस इतनी है। हमने क्या है इसको गिवन लिखा और इसका वैल्यू सिलेंडर का फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद इसने पुटिंग कर दिया, आर का मान पुटिंग कर, एच का मान पुटिंग 7 से 7 डिवाइड कर दी, 1 आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई इतना आ गया। अब आपको क्या है इसकी कैपेसिटी किसमें निकालनी, लीटर में निकालनी है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर। अब इसकी क्या इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये लीटर में इसकी कैपेसिटी निकल आएगी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, आता है पेपर में। देखिए क्या कह रहा है, यदि ये आपका क्यूब है, ये क्या क्यूब है, इसको ये कह रहा है यदि डबल कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, इसकी एड्ज को बढ़ा दिया जाए, मतलब यहां तक पहुंचा दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, ये हो गया डबल, तो चारों तरफ से डबल कर दिया जाएगा, एड्ज मतलब इसकी डबल कर दी जाए, तो आपका सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा कह रहा है उसका वॉल्यूम लगाओगे तो वो कितना बढ़ेगा, तो देखिए हम बताते हैं। मान लीजिए इसकी क्या एड्ज क्या है, ए होगी, ए होगी, ए होगी, क्योंकि क्यूब की क्या एक जैसी एड्ज होती हैं। तो अब आप लिखेंगे सोल्व, SOLV सोल्व, लेट द क्या लिखा है, ये लिखा है EDGE एड्ज ऑफ क्यूब इक्वल कितना आ जाएगा आपका XA मान लिया, क्या मान लिया, A मान लिया हमने, A। अब यदि कह दिया जाए इफ, यदि कह दें पहला वाला कह रहा है यदि कितना कर दिए एड्ज डबल, एड्ज EDG एड्ज इज डबल, DOUBLED डबलेड, मतलब आपका क्या हो जाएगा, न्यू एड्ज क्या हो जाएगी 2A। यदि हम इसको x मान ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, x मान लिया हमने, x तो कितना हो जाएगा ये आपका x, न्यू एड्ज हो जाएगी, ये आपकी क्या है, ये न्यू एड्ज, चल लिख तो दिया, रहने दो, क्या है, क्या हो जाएगी, यदि एड्ज को क्या है डबल कर दिया जाए। अब आपका सरफेस एरिया क्या होगा, बिकॉज सरफेस एरिया SUR सर FAC सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है आपका 6A स्क्वायर होता है मान लो, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया 6x स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि एड्ज हमने क्या है x मान लिया है। तो न्यू सरफेस एरिया क्या होगा, देयरफॉर न्यू NEW न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा। तो देखो ये तो आपका पुराना हो गया, ये पुराना हो गया, पहले का तो होता ही है मान लीजिए। अब ये कह रहा है यदि न्यू डबल कर दिया जाए इसको तो नया सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो एड्ज अब ये आपका 6 जैसा अगर एड्ज कितना है आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 इंटू इसका जब 2 टाइम करेंगे कैसे 2x इंटू
2x करेंगे, 2 जो कितना हो जाएगा 4, x का x में करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा ये बढ़ जाएगा, देखिए 6 कितना बढ़ जाएगा आपका 4 × 6x स्क्वायर। तो कितना टाइम हो गया आपका 4 टाइम, 4 टाइम्स क्या इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज इंक्रीजेस, 4 टाइम इंक्रीज हो गया। अब मान लीजिए हमारा क्या निकालना है, सेकेंड वाला है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वैसे ए का क्यूब हम लिखा करते हैं, लेकिन एट जब हमने एक्स मानी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स का क्यूब। अब हम लिखेंगे न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, CUBE क्यूब, क्या लिखेंगे न्यू VOLUME वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कब, जब आप डबल कर देंगे, यदि क्या है इसको डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एट जी कितनी है आपकी, ये है डबल की 2x, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2x का होल थ्राइस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x × 2x × 2x, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x की पावर क्यूब, x की पावर कितना क्यूब। तो ये कितने टाइम बढ़ गया आपका, वैल्यू में इतना था, आप कितना बढ़ गया 8 टाइम। आप यहाँ पर लिख देंगे 8 टाइम इंक्रीज, ये 8 गुना क्या है इसका बढ़ जाएगा, 8 टाइम इसका बढ़ जाएगा। यदि हम इसको क्या कर दें, डबल कर दें, इसकी 8g को क्या डबल कर दें, वॉल्यूम निकालते हैं तो आपका 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आपका कोई क्यूब दिया हुआ है और उसको यदि इसकी क्या है एज को डबल कर दिया जाए तो आपका सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सरफेस एरिया मान लीजिए एज आपकी x है और इसका क्या है, इसको डबल कर दिया जाए तो आपकी डबल एज कितनी हो जाए 2x हो जाएगी। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पुटिंग कर देंगे तो 2 2 जा कितना 4 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगा 4 टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। और यदि हम इसको क्या वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, यदि इसकी क्या है डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज कितना हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या है, हम न्यू एज आपकी कितनी है 2x है, यहाँ पर क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला ये होता है, यहाँ पर एक 3 टाइम किया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम, यदि इसकी क्या है एज को डबल कर दिया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, वाटर इज प्यूरिंग इनटू क्यूबॉइडिकल रिजर्वियर एट द रेट आपकी कितनी दी है 60 लीटर पर मिनट में दी, याद रखना 60 लीटर पर मिनट दिया है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर, ये मीटर क्यूब दिया है, आपका वॉल्यूम कितना दिया मीटर क्यूब दिया है। फाइंड द नंबर्स ऑफ आवर्स, आपको टाइम फाइंड करना, आवर्स फाइंड करना है। इफ द विल टेक फिल इन द रिजर्वियर, जो आपको क्या है इसको फिल करना है, इसको टैंक को फिल करना है, तो कितने घंटे में आपका ये टैंक फिल हो जाएगा। एक इसमें नल लगा हुआ है, कितने, देखिए आंसर में क्लियर बता रहे हैं आपको बोर्ड में। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका 8 है, इसमें क्या दिया है, एक आपका ये नीचे क्या टैंक दिया हुआ है, यहाँ से नल को खोल दिया गया, तो आपको क्या करना है, जैसे रेट उसकी है गिरने की पानी की 60 लीटर पर मिनट, एक मिनट में 60 लीटर क्या है आपका पानी आ जाता है। तो इसकी जो क्षमता है, इसकी वॉल्यूम है इसकी, तो आपका 108 मीटर क्यूब है। तो आपको फाइंड करना है द नंबर्स ऑफ आवर्स, क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है कि आपका कितने देर में ये आपका भर जाएगा। तो ये आपका गिवन है, अब आपको कैसे करना है देखिए। तो बिकॉज वॉल्यूम कितना दिया है VOLUME, वॉल्यूम आपका कितना है 108 मीटर क्यूब। अब अपन को इसको लीटर में बदलना है, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है। देयरफॉर
वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, VOLUME, वॉल्यूम हो जाएगा 108 इंटू 1000 लीटर। 108 कितने जीरो, 30। अब ये किसमें बदल गया, LITRES, लीटर्स में आपका क्या है, ये बदल गया। अब हमें क्या है, ये लीटर में मिल गया। अब हमारा जो ये टाइम दिया हुआ है तो लीटर पर मिनट में, हमें निकालना आवर्स में। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा, टाइम इक्वल हो जाएगा टोटल वॉल्यूम आपका कितना है 8000। आपका टाइम कितना है पर लीटर वाला 60। अब आपको इसको चेंज करना है मिनट को आवर्स में, तो आपका कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 पर, क्योंकि 1 लीटर में 1 मिनट में 60 लीटर। तो अब इसको क्या चेंज करेंगे, यदि मान लो चेंज करने का तरीका ना भी पता हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट में कितना 60 लीटर। तो इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो 1 आवर्स कितना हो जाएगा 60 लीटर। तो 1 घंटा कितना हो, पर मीटर कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 लीटर पर आवर्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इस प्रकार से हमने क्या चेंज करके निकाल लिया। तो ये अब 1 घंटे का हो, किसका हो गया, आवर्स का हो गया। आवर्स के लिए निकाल, पहले मिनट का था, अब ये वर्ष का हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आपका हम 6 का डिवाइड कर देंगे। 108 इंटू 0 में 6 का डिवाइड किया, 6 1 जा 6 कितना आ जाएगा 4, 8 जा 48, 48, 48, 0 का 0 कितना आ जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे अपन, 6 का डिवाइड किया इसमें तो आपका आ जाएगा 180। अब यदि 6 का इसमें कितना आ गया 180 अपान कितना 6, अब हम इस 6 की डिवाइड कर देंगे तो आपका 30 आवर्स हो जाएगा। मतलब आपको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 30 घंटे लगेंगे। यदि क्या है, ये नल जो है आपका 1 मिनट में 60 लीटर देता है, भरता है, और उसकी क्षमता इतनी है 108 मीटर क्यूब है, तो आपको 30 घंटे लगेंगे। 30 घंटे भरने में इसको टाइम लग जाएगा। ये आपका रफ कार हो गया। यदि इसकी जरूरत हो तो उतार सकते हैं, नहीं जरूरत है तो कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। देखिए हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि एक नल है, इसको कैसे भरेगा, मतलब कितना टाइम लेगा, वो समय निकालना था, जिसमें वैल्यूम इतना है और इसका जो गिरने की क्षमता है 60 लीटर पर मिनट है। तो ये वैल्यू हमने देखो फाइंड कर लिख लिया, और इसको जब हम मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करते हैं तो 1 क्यूब मीटर होता है 1000 मीटर, इसका मल्टीप्लाई कर दे तो आपका इतना लीटर वैल्यूम, आप इसकी क्षमता निकल आती है। अब आपको टाइम निकालना है, आवर्स में निकालना है, तो आवर्स को चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मिनट को क्या है, मिनट पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर, तो ये मिनट को आवर्स में चेंज करके ये निकाल लेते हैं, तो इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो आपका कितना निकल आता है 30 मिनट, 30 घंटे में ये क्या है आपका ये फिल कर देगा।